हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑन योर चैनल कॉमर्स विजन। स्वागत करता हूं मैं आपके अपने चैनल कॉमर्स विजन पे और बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो काफी दिनों से आपको इंतजार था। काफी दिनों से, जी सही सुना आपने, काफी दिनों से इंतजार था। नंबर ऑफ वीडियोस में आपने कमेंट किया था इस वीडियो के लिए। जी सही सुना आपने, वो टॉपिक जो क्लास 9 से आपको परेशान करता था। आपके क्वेश्चन पेपर का लास्ट दो क्वेश्चन नंबर 9 था और 10, वो टॉपिक था आपका कौन सा? केस स्टडी, जो आपको ऑलरेडी पसीना दे देता था। मुझे पसीना आ रहा है इस गर्मी में। तो पहली चीज आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो आता है आपके दो क्वेश्चन, मतलब 30 मार्क्स सेक्शन बी में। एक क्वेश्चन 15 मार्क्स के होते हैं और दूसरा क्वेश्चन भी 15 मार्क्स का होता है। तो मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा टिप्स जो केस स्टडी में आपको देगा फुल मार्क्स, भरपूर मार्क्स, जो बिल्कुल टेंशन फ्री। तो पहले जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो क्लियर कर लीजिए कि आज के बाद आपको केस स्टडी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ये पॉजिटिव सेंस लेके चलिए और डेफिनेटली आपको आज जो ट्रिक मिलेगा, केस स्टडी आपके लिए होगा कुछ नहीं और आपको मिल जाएंगे हर केस स्टडी में 15 आउट ऑफ 15, क्योंकि ये है हाउ टू क्रैक केस स्टडी एंड स्कोर फुल मार्क्स। ओके, सो स्टूडेंट, पहली चीज, केस स्टडी ऐसा कुछ दिया रहता है आपको और आप देखते ही उसको डर जाते हो, अरे इतना बड़ा पैराग्राफ, और सबसे बड़ी चीज आपके माइंड में आती है इतना बड़ा पैराग्राफ कैसे पढूं। तो पहली चीज, जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलता होगा तो आपको मिलते होंगे स्टार्टिंग में रीडिंग के लिए 15 मिनट मिलते होंगे आपके पास। तो दो केस स्टडी आपके पास है, तो ये ऐसी टॉपिक होती है जो आपको इजीली दे देगी मार्क्स, लेकिन आप होते हैं डरे और डरने की वजह से आप हो जाते हैं क्या? होपलेस। तो यहां पे नहीं, यहां पे मिलेगा आपको ऐसी ट्रिक जहां पे डर के आगे जीत है। तो पहली चीज जो ये पैराग्राफ है स्टूडेंट, यहां पे मैं आपको ऐसी चीज बताऊंगा कि पहले आप पैराग्राफ को पढ़ने से पहले सबसे पहले आप इजीली पहले क्या पढ़ लो? फर्स्ट ऑफ ऑल यू रीड द क्वेश्चंस। ओके, रीड द क्वेश्चन केयरफुली। ये टिप्स है, ये टिप्स मैं यहां पे लिख दिया हूं आपको। रीड द क्वेश्चंस केयरफुली ऑन द बेसिस ऑफ पैराग्राफ्स। क्वेश्चन ध्यान दीजिए, क्वेश्चन पूछ रहा है एक्सप्लेन एनी टू एडवांटेज ऑफ एडवर्टाइजमेंट। एक्सप्लेन एनी टू एडवर्टाइजमेंट ऑफ what? Advantage of advertisement regarding the manufacturer, means regarding to the industry। क्या बेनिफिट होती है एडवर्टाइजिंग की? दो लिखने हैं आपको। यू हैव टू एक्सप्लेन 2 पॉइंट, व्हाट इज द बेनिफिट, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ एडवर्टाइजिंग रिगार्डिंग द मैन्युफैक्चरर। सो लिसन केयरफुली स्टूडेंट, with the help of advertisement we persuade to the customer. First point you can write, with the help of the advertisement we persuade to the customer. Second point you can write, with the help of advertisement we create goodwill in the market. You can write and explain, with the help of advertisement we provide knowledge to the customer, we attract to the customer regarding the product, and when customer attract, good selling will be get increase. When sales will be increase, profit will be also increase. Next one, it will create what? Goodwill in the market. It will create regular advertisement, create goodwill in the market. So it is a benefit of advertising regarding the manufacturer. इस पॉइंट को आप लिखो, you will get the 5 marks। और एक क्वेश्चन होता है आपके 5 मार्क्स में, इसी को थोड़ा सा और इलैबोरेट कर दो आप लिखते टाइम। पहली चीज आप लिख सकते हो कि विद हेल्प ऑफ एडवर्टाइजमेंट वी एलिमिनेट द मिडिल मैन, वी परसुएड टू द कस्टमर, वी अट्रैक्ट टू द कस्टमर फॉर परचेजिंग द गुड्स। सेकंड पॉइंट लिख सकते हो, विद हेल्प ऑफ एडवर्टाइजमेंट वी क्रिएट गुडविल इन द मार्केट। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द 2 एडवांटेज ऑफ एडवर्टाइजमेंट। अब देखो यहां पे इस पैराग्राफ को पढ़ने में क्या मतलब था? कोई मतलब था? फिर भी मैं पढ़ देता हूं। क्वेश्चन देखता है कि आर लिमिटेड टुक द फॉलोइंग स्टेप्स इन द बिगिनिंग ऑफ दिस ईयर टू वाइडन इट्स कंज्यूमर बेस। मतलब एक आर लिमिटेड है जो चाहता है कि वो बिगिनिंग में अपने एरिया को बढ़ाए, कंज्यूमर बेस को बढ़ाए, नंबर ऑफ कस्टमर्स को इंक्रीज करें। और कभी भी हम कंज्यूमर को बढ़ाने के लिए किस पे फोकस्ड होते हैं? एडवर्टाइजमेंट के लिए। तो बेटा जब भी आप केस स्टडी करने जाओ तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जब बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो पैराग्राफ थोड़ा भी पढ़ोगे आप बट बेटर कर पाओगे। फिर कहता है इट एक्सपेंडेड द बिजनेस ऑपरेशन टू कवर इंटरनेशनल मार्केट एंड विद इन द इंडिया। मतलब ये चाहता है कि इंटरनेशनल मार्केट को भी कवर करें, तो उसके लिए भी क्या चाहिए? हमको एडवर्टाइजमेंट चाहिए। विद इन द इंडिया इट फोकस्ड ऑन दिल्ली, इट रिपोजिशनेट इटसेल्फ एज एफएमसीजी प्रोडक्ट, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स पे फोकस्ड है, अवे फ्रॉम ट्रेडिशनल मार्केटिंग टू नॉन ट्रेडिशनल मार्केटिंग। मतलब ये चाहता है कि अब थोड़ी मॉडर्न मार्केटिंग पे फोकस्ड हो। द company focused on the quality control and publicity. So no doubt when we company focused on quality
विद हेल्प ऑफ क्वालिटी इट विल क्रिएट पब्लिसिटी। जब क्वालिटी कंट्रोल होगी, जब आप बेटर क्वालिटी प्रोवाइड करोगे तो नो डाउट इट विल बी क्रिएट पब्लिसिटी। इट ऑल्सो इंट्रोड्यूस न्यू एडवर्टाइजमेंट फीचरिंग फिल्म स्टार एंड स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज। इट अंडरटुक वेरियस ब्रांड प्रमोशन मेथड्स। इतना तो मैंने पढ़ दिया। इसको पढ़ने से आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट मिला, लेकिन जब क्वेश्चन को पढ़ोगे, मैंने क्वेश्चन को पढ़ा, क्वेश्चन में पढ़ा एक्सप्लेन एनी टू एडवांटेज ऑफ एडवर्टाइजिंग टू द मैन्युफैक्चरर। भैया इसमें कुछ दिया उतना है नहीं, आपको यहाँ 2 पॉइंट एक्सप्लेन करने जो एडवर्टाइजमेंट के चैप्टर से थे। आपने 2 एडवर्टाइजमेंट के एडवांटेज को बता दिया और इजीली आपको 5 मार्क्स मिल गए। फिर क्वेश्चन पूछता है एक्सप्लेन एनी 2 एलिमेंट्स ऑफ प्रमोशन मिक्स। अब ध्यान दीजिएगा, ये वो चैप्टर है आपका, कौन सा चैप्टर, सेकंड चैप्टर, मार्केटिंग मिक्स वाला चैप्टर। कहता है कि एक्सप्लेन एनी 2 एलिमेंट्स ऑफ व्हाट, विच मिक्स, प्रमोशन मिक्स, बिकॉज वी नो दैट वी हैविंग 4 मिक्स, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन एंड प्राइस, product, place and promotion. So you have to explain 2 elements of promotion mix. So listen carefully student. First element of promotion mix is what? Advertisement. Second one you can write publicity. Third one you having what? Sales promotion. So you have explained any 2 points. Number of points you having 4 points especially: advertisement, sales promotion, publicity. What about the salesmanship, which is known as the personal selling? So you have explained any 2 methods. कोई भी 2 methods, कोई भी 2 elements आप promotion mix का easily explain कर सकते हो। और ध्यान देना, जब 2 चीजों को explain करना, मान लो आप advertisement को explain कर रहे हो, so you have to write the 2 point regarding advertisement. What about the publicity? You have to write the 2 point, like advertisement is a paid communication. Second point you have to write, with the help of advertisement we remove the what hindrance of knowledge and we persuade to the customer. Second one regarding publicity controlled by media, and good publicity create goodwill in the market. You can write, it's okay. So student, so it is the 2 elements of promotion mix. Last question पूछता है explain any 5 non traditional market. ये स्टार्टिंग का आपका फर्स्ट चैप्टर कहता है कि कोई भी 5 नॉन ट्रेडिशनल मार्केट को आप एक्सप्लेन करो। नॉन ट्रेडिशनल मार्केट मतलब होता है मॉडर्न मार्केटिंग। अब मॉडर्न मार्केटिंग में क्या है, जैसे है आपकी है ऑटोमेटिक vending machine, telemarketing, okay, then after you having next one is the personal selling, door to door selling, online marketing, ओके ये सारी चीजें क्या है, ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग नहीं है। यही तो कह रहा है पैराग्राफ में कह रहा है कि कंपनी वांट टू जस्ट फोकस्ड ऑन ट्रेडिशनल टू नॉन ट्रेडिशनल मार्केटिंग। तो कोई भी 5 पॉइंट आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग के क्या कर दो, एक्सप्लेन कर दो, यू विल गेट द 5 मार्क्स। और मैंने वो बता दिए 5 पॉइंट्स आपको। ऐसे बुक में आपको नंबर ऑफ थिंग्स दिए हैं, लाइक ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन, टेलीमार्केटिंग, पर्सनल सेलिंग, देन व्हाट अबाउट द next one is the online marketing. Okay, so number of things you have, like Flipkart and Amazon, we have this type of the marketing is a non-traditional marketing. Door to door selling, it is a this type of marketing, it is a non-traditional marketing. So now company focused on set up their own franchise, they have set up their own showrooms, so it is a non-traditional marketing, and easily student you will get the 15 marks, 5 नंबर इधर, 5 नंबर इधर और 5 नंबर इधर। तो यहाँ पे लिखने होते हैं कम पॉइंट्स, आपको इजिली मिल जाते हैं 5 मार्क्स। लेकिन एक चीज क्लियर कर लेना, यहां पे मैं ट्रिक बताने जा रहा हूं आपको, जो 3 ट्रिक केस स्टडी आपको देंगे फुल मार्क्स। पहला, रीड द क्वेश्चन केयरफुली ऑन द बेसिस ऑफ द पैराग्राफ। पैराग्राफ को पहले क्वेश्चन पढ़ लो, उसके बाद पैराग्राफ को एक बार आप ग्लांस देख लो। नेक्स्ट, राइट द आंसर इन द पॉइंट लाइक 1 2 लाइक आई हैव गिवन एग्जांपल। मतलब जब भी आप आंसर दो, पॉइंट वाइज दो। लास्ट वन, क्लियर योर कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग द टॉपिक, because sometimes question are not directly asked, question not directly related to the given paragraph. अब इस पैराग्राफ में उतनी चीजें नहीं दी गई हैं, यहाँ पे जो क्वेश्चंस पूछा गया वो इनडायरेक्टली पूछा गया। सो स्टूडेंट, केस स्टडी रियली काफी इजी होता है, बट उससे डरना आप बंद कीजिए। इफ स्टिल यू हैव प्रॉब्लम, जस्ट पुट योर क्वेरी इन कमेंट बॉक्स। इफ स्टिल एनी प्रॉब्लम, पुट योर message, just give your message in my on my WhatsApp. Definitely I will solve your problem. और number of things is going on, COVID again आपको परेशान कर रखा है। स्कूल मोस्टली क्लोज हो रहे हैं, कहीं पे प्री बोर्ड्स चल रहे हैं। डरने का कोई टेंशन नहीं, पहले तो आप खुद को सेफ रखिए। सेफ रखना काफ़ी ज़रूरी है आपको, बी सेफ, ये सबसे बड़ा। और एग्ज़ाम को लेके जो भी कन्फ्यूज़न है आपको,
बेटा अभी आप टेंशन न लो, रेडी रहो आप एग्जाम के लिए, अपनी तरफ से फुली रेडी रहो कि एग्जाम होगा तो भी आप दोगे। और अभी भी चांसेस, बोर्ड ने कह दिया है कि एग्जाम्स होंगे कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए, अपनी तरफ से आप बिल्कुल रेडी रहिए। आई एम विथ यू, इफ एनी प्रॉब्लम इज देयर रिगार्डिंग कॉमर्शियल एप्लीकेशन, आई एम अवेलेबल। कभी भी आप मैसेज करो मेरे व्हाट्सएप पे या कोई क्वेरी करो, उस चीज को क्लियर किया जाएगा। अभी भी आपको कोई इस टॉपिक्स केस स्टडी या किसी जस्टिफाई में प्रॉब्लम होता है या किसी भी चीज में प्रॉब्लम होता है, सो डेफिनेटली यू विल गिव मैसेज टू मी, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, मैं हो जाता हूं साइड में, बट आपको पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और एक और चीज, जो फास्ट ट्रैक की सीरीज चल रही है, 1 2 3 4 वीडियो अपलोडेड हो चुके हैं, स्टिल कई बच्चों ने नहीं देखा है। अगर आपने देखा है तो डेफिनेटली आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, इट विल बी हेल्पफुल फॉर देम। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जस्ट बी सेफ एंड एंजॉय।